एक रिएक्शंस का, इसकी जो अलग से है, मतलब प्रिपरेशन से अलग है, एल्डोल कंडेंसेशन बहुत जरूरी रिएक्शन है। क्या ध्यान देना, बड़ी आसान है, वैसे करने बैठो तो ऐसा लगता है पता नहीं कितनी मुश्किल रिएक्शन है, बट इन रियलिटी में रिएक्शन बहुत ही आसान है। जितनी मैंने करवाई है ना उससे भी आसान। अब जरा ध्यान देना, एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन। अब ये एल्डोल कंडेंसेशन कैसे करनी है, ध्यान देना। देखो पहली चीज तो एल्डोल कंडेंसेशन कब होगी? एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन तब होती है जब आपके पास या तो एल्डिहाइड हो या कीटोन, दोनों में से, एल्डिहाइड या कीटोन में से कुछ भी हो सकता है, और उस एल्डिहाइड और कीटोन के साथ में एक बहुत मैंडेटरी चीज है, वो क्या होनी चाहिए? अल्फा हाइड्रोजन। अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो नहीं। व्हाट इज अल्फा हाइड्रोजन, अभी देखते हैं। देखो भाई, जैसे ये अल्कोहल है, दो एल्डिहाइड हैं, एक एल्डिहाइड ये रहा CH3 CH2 CHO, ठीक। एक एल्डिहाइड ये रहा CH3 CHO, ये A है ये B है। बताओ भाई फटाफट, किसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है? A के पास या B के पास? B के पास नहीं है। बताओ। देखो B के पास नहीं है। एक्चुअल में देखो, बात सुनो मेरी, ये जो CHO है इससे जो नेक्स्ट कार्बन है ना, इसे हम अल्फा कार्बन बोलते हैं। देखो जब हमें अल्फा बीटा निकालना हो ना, तो हम ये नहीं देखते कि कार्बन है या नहीं है विद द फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को काउंट नहीं करते, उससे नेक्स्ट कार्बन काउंट करते हैं फंक्शनल ग्रुप से। तो ये तो इंक्लूडेड है इन द फंक्शनल ग्रुप, इससे नेक्स्ट अल्फा है, इसके पास एक भी H नहीं है, ये एल्डोल कंडेंसेशन शो नहीं करने वाला। इसके पास ये देखो भाई, दो हाइड्रोजन हैं, ये पक्का एल्डोल कंडेंसेशन शो करेगा। तो पहली चीज तो समझ आनी चाहिए कि एल्डोल कंडेंसेशन के लिए आपके पास अल्फा हाइड्रोजन का होना बहुत बहुत मैंडेटरी जरूरी है। और होगा क्या, कितनी सिंपल रिएक्शन, देख लो भाई, एक बार देखोगे भूलोगे नहीं, इतनी सिंपल है। एल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है कि दो सेम एल्डिहाइड या सेम कीटोन, क्योंकि मैं सेल्फ ले रहा हूं अभी, दो टाइप की होती है एल्डोल, एक सेल्फ एक क्रॉस। मैं आज केवल सेल्फ ही करवाऊंगा, ओनली सेल्फ। तो सेल्फ में क्या होगा, दोनों ही एल्डिहाइड और दोनों सेम होंगे। जैसा अगर ये क्या है प्रोपेनल, तो दूसरा भी प्रोपेनल होगा। पहले एक काम करता हूं, पहले इथेनॉल लेता हूं, क्योंकि फिर बाद में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, वो बात समझने आपको आएगी। तो ये पहले इथेनॉल ले लिया, दूसरा भी इथेनॉल ले लिया, और इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH, रखना ध्यान हमेशा, क्योंकि डाइल्यूट नहीं करोगे कुछ और हो जाएगा, डाइल्यूट NaOH लेना पड़ेगा। अब रिएक्शन कैसे होनी है देखो बताता हूं मैं, इसको मैं चलो नीचे ले आता हूं कि चलो यहां पर है ये डाइल्यूट NaOH, इसको छोड़ देना, यहां डाइल्यूट NaOH, ठीक। अब सुनो, पहले काम करो, इसको थोड़ा सा ओपन करो, कैसे? CH3 C डबल बॉन्ड O और H को नीचे ले जाओ, बताता हूं क्यों, उसका तरीका है, बड़ा आसान सा हो जाएगा आपसे। अब इस CO के सामने अल्फा हाइड्रोजन मींस अल्फा कार्बन को लेकर आओ, ये कार्बन है अल्फा कार्बन, बिल्कुल सामने रखो, इसके रख दिया बस। और इस अल्फा कार्बन में से एक H पॉजिटिव बाहर निकाल दो, बचा क्या? CH2 नेगेटिव, H पॉजिटिव बाहर चला गया। और H पॉजिटिव, जरा ध्यान देना, इस CO में C क्या है? पॉजिटिव, O क्या है? नेगेटिव। ये H पॉजिटिव इस O नेगेटिव के पास पहुंच जाएगा और डबल बॉन्ड हट जाएगा। और फिर उसके बाद क्या होगा, इस C पॉजिटिव और CHO नेगेटिव में बना दो बॉन्ड। ये लो भाई, हो गई सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन। कौन सी तो मुश्किल आई? कोई मुश्किल नहीं है। किसी को डाउट है बताओ मुझे, इतना आसान है ये। दोबारा देखो एक और बताता हूं मैं, अगर डाउट आता है। एक और करवाता हूं रिएक्शन कीटोन से, एक करवाता हूं पहले कीटोन से, फिर एक और करवाऊंगा एल्डिहाइड जिसमें थोड़ा सा दिक्कत आएगी हल्की सी। ये कीटोन ले लो भाई, CH3CO CH3 प्लस अगेन CH3CO CH3 इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH। अब करना क्या है, दोनों ही सेम है, किसी एक मर्ज को यहां पर ले आओ, CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3 को नीचे ले जाओ। ऐसे करना है आपको। पहली चीज तो ये आपको आनी चाहिए। इसके बाद
कार्बन पर पॉजिटिव, ऑक्सीजन पर नेगेटिव, क्योंकि डिफरेंस है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। ये देखो CO के बाद ये कार्बन आया, ये अल्फा है, बिल्कुल सामने ले आओ, CH3 CO CH3। अब अल्फा में से एक H बाहर निकाल दो, CH2 बचा, उस H को O के पास भेज दो और इसका बॉन्ड बना दो। ये इतनी आसान रिएक्शन है ये तो भाई, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। अब इसी में एक और, वहां थोड़ी सी परेशानी आएगी, वहां बच्चे गलती कर सकते हैं। मैं आपको 2 मिनट दूंगा पहले हर बच्चे को, आप लोग बैठे हो क्लास में, वहाँ पे बच्चे अपना पेन पेपर लेकर के ट्राई करना कि जो मैं देने वाला हूँ वो सोल्व करो आप। ओनली 2 मिनट्स दूंगा। देखो मैं आपको, ये लो भाई, CH3 CH2 CHO प्लस अगेन CH3 CH2 CHO और इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH। पता चल गया एल्डोल कंडेंसेशन ही हो रही है। कैसे होगी, क्या बनेगा, जरा ध्यान रखना। एक चीज का बता रहा हूं ताकि गलती ना करो आप, अल्फा कार्बन हमेशा CO के सामने होना चाहिए। ज़्यादातर बच्चे गलती कर देते हैं यहाँ पर। सर एक मिनट, ठीक है, ध्यान दो भाई। कर दिया बच्चों ने भाई वहाँ पर? हो गया सर। ठीक है, बताओ बेटा भाई, हो गया आपसे ये? लो सर, फिर ऊपर नीचे पहुंचा दिया। ठीक है, ठीक है। अब सुनो, देखो भाई, इनसे नहीं हुआ या हुआ है चेक करो। तो हो गया है, नाम बताओ क्या बना है फिर? नो नो नो, यही गलती कहता हूँ करने के लिए, ये नहीं करनी थी आपको। एक्चुअल में बताता हूँ मैं आपको, इसमें हमेशा बनता है बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। और कैसे गलती बताता हूँ, क्यों गलती कैसे हुई होगी। देखो वहाँ बैठे हो आप घर पे, देखो जरा, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और H, ये ऐसे कर लो पहले प्रिपेयर इसको। अब आपने किया क्या, यहां से H निकाल दिया होगा। अरे भाई अल्फा कार्बन तो ये है, यहां पर आओ, इसको सामने लेकर आओ इसके। CH2 शुड फेस दिस, ये अल्फा कार्बन है। CH3 को नीचे या ऊपर ले जाओ कहीं पर भी, और ये CHO, ऐसे करना था। और देखो अब यहां से H बाहर जाएगा, O पर लगेगा और इसको जोड़ देना है। ठीक है, इसका नाम आएगा 2 मिथाइल, ठीक है, 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनल। और अगर आपसे गलती हो जाए तो बता रहा हूं मैं, इसमें हमेशा बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बनता है। ये अल्डिहाइड अल्डिहाइड, ये अल्फा, ये बीटा, बीटा पर आएगा हाइड्रोक्सी हमेशा सेकंड कार्बन पर। जो भी CHO या CO के बाद है उसके नेक्स्ट पर आएगा आपका हमेशा OH हाइड्रोक्सी। एक और लेता हूं मैं बस, अब ये लास्ट एग्जांपल होगा इसका, एंड आफ्टर दैट इस मीटिंग को बंद करेंगे। आप चलो आप खुद ही करो भाई। पेंटेन 3 ओन का सेल्फ एल्डोल, मीन्स दोनों तरफ पेंटेन 3 ओन, पेंटेन 3 ओन की सेल्फ एल्डोल करनी है। पेंटेन 3 ओन की सेल्फ एल्डोल डाइल्यूट NaOH। ठीक है सर, नीचे वाली समझ नहीं आती ना आप वाली राइटिंग। सर सिंपल बनाइए। 3 हाइड्रोक्सी कैसे बनेगा, बीटा 2 हाइड्रोक्सी होता है हमेशा, हमेशा 2 हाइड्रोक्सी बनेगा। अब 2 लिखा हुआ अपने, ठीक है। नौ से देखो भाई कैसे करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये लिखो आप, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, इसको ऐसे करो भाई, ऊपर ले आओ, और ये पोर्शन नीचे CH2
CH3। पहले इसको प्रिपेयर करो। अब वहां से स्टार्ट, अल्फा ये है भाई, इसको लेकर आओ सामने इसके, CH2, नीचे CH3 ले जाओ, फिर CO, फिर CH2, फिर CH3। इस तरीके से करना था आपको। अब इस अल्फा में से एक H को बाहर निकाल दो, वो H को O के पास भेज दो, डबल बॉन्ड हटा दो और ये जोड़ दो। लो भाई बन गया ये। इस तरीके से करनी है ये आपको सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है। और बस मैं इसके बाद आप लास्ट चीज ले रहा हूं, अगर इसको आप हीट करो तो एल्कीन बनेगा। क्या इसका नाम? देखो भाई इसका नाम क्या आएगा? फर्स्ट ऑफ ऑल काउंटिंग स्टार्ट करो यहां से, मेन ग्रुप है 1 2 3 4 5 6 7। अब ये साइड चेन है और ये भी साइड चेन है। 5 मिथाइल 4 मिथाइल 5 हाइड्रोक्सी हेप्ट 3 ऑन, ठीक है, हेप्ट 3 ऑन, ठीक है भाई। हेक्स के बाद 7 के लिए हेप्ट आएगा ना, हेप्ट 3 ऑन। तो 4, हाँ ये इसका नाम आ गया। अब सुनो बस बिल्कुल लास्ट चीज, ये भी आ सकता है आपके पास एग्जाम में, फर्दर इसकी हीटिंग करनी हो, फर्दर हीटिंग करोगे तो OH निकलेगा और OH के साथ जो नेक्स्ट बीटा कार्बन है, देखो ये अल्फा होगा, इसके रिगार्डिंग ये अल्फा है। बीटा के पास अगर H है तो वो H होकर के डबल बॉन्ड अल्कीन बन जाएगा। अब यहां से तो OH निकलेगा। अब दो बीटा है आपके पास, 2 बीटा कौन से हैं? चलो 3 भी है, देखो ये भी, यहाँ एक बीटा ये है, एक बीटा ये है और एक बीटा ये है। 3 आपके अल्कीन बनेंगे। कैसे? पहले मैं बीटा 1 यहां से निकालता हूं, तो सेम है इसमें। चलो तो बात नहीं, सेम कर देंगे उसको। CH3 CH डबल बॉन्ड, यहां से H निकाल दिया, यहां डबल बॉन्ड आएगा C, OH चला गया बाहर, इसके साथ में C2H5 लगा दो डायरेक्टली यहां पर, तो कोई इशू नहीं जाएगा। CH CH3 CO C2H5, ये C2H5 हो गया, ठीक। प्लस दूसरे वाला ये, और तो यहां सेम है, ये वाला दूसरा बनेगा आपका, क्योंकि देखो यहां पर भी C2H5 दोनों बराबर बनेंगे, बनाओगे अल्कीन, नाम दोनों का सेम ही होगा। यहां से रिमूव कर दो, तब यहां से रिमूव करोगे ये बीटा 2 वाले से, तो क्या बनेगा? सेम रखो इसको, CH3 CH2, ये C है, इधर नीचे C2H5 लगा दो। और अब यहां से OH चला गया, यहां से H गया, डबल बॉन्ड H चला गया, बचा क्या नीचे? CH3। इसके बाद CO C2H5। इस तरीके से अगर आपने जो एल्डोल कंडेंसेशन के बाद में आपके पास बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, मतलब बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन आया है, उसकी फर्दर हीटिंग करोगे तो आपको एल्कीन मिलेगा, ठीक है। तो बेटा चलो भाई आज का ये टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है। किसी को फर्दर डाउट हो, जो क्लास लगा रहे हैं ऑनलाइन बच्चे यहाँ पर स्कूल के, वो फर्दर अपना डाउट भेज सकते हैं व्हाट्सएप पर भी, ठीक है। सो ओके, एंड अगर डाउट है भाई पूछ लो मुझसे अभी आप।